नमस्कार बच्चों, यूजफुल स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। इस वीडियो में हम मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो क्लास 10th में जो है आपका 2 से 3 नंबर का आता है। इस वीडियो में यानी हम लोग जो है कि माध्य निकालना सीखेंगे कल्पित विधि से। यानी हम लोग कल्पित माध्य विधि से जो है कि हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है और माध्य निकालने के लिए यानी कल्पित माध्य निकालने के लिए जो होता है कि आपको 5 खंड बनाना होता है। यदि आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालिएगा तो 4 खंड बनाना होता है, और कल्पित माध्य विधि से आप अगर निकालते हैं माध्य बनाते हैं तो इसके लिए आपको 5 खंड बनाना होता है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग 5 खंड बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 5 खंड बना लिए। जिस खंड में आपका 1 में होता है वर्ग अंतराल, 2 में होता है बारंबारता, 3 में होता है x, 4 में होता है d और 5 में होता है एफ डी। तो इसमें आपको सबसे पहले x निकालना है, उसके बाद d निकालना है, उसके बाद डी एफ यानी एफ डी निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले x निकाल लेते हैं। तो x निकालने का यहाँ पर तरीका है, आपका जो वर्ग अंतराल है जो संख्या इसको क्या करना है, जोड़ देना है। इसको जोड़ कर क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। जब यहाँ पे 4 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 कितना होता है 10। यहाँ पे हम जब 4 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। और इसमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 5 10 यानी 5। इसको जोड़कर जब हमने 2 से भाग दिया तो आपका x कितना मिला, 5 मिला। फिर उसी तरह क्या करना है, इसको जोड़ के 2 से भाग देना है और जो अंक आएगा उसको इसमें लिख देना है। तो आपको बार बार जोड़ना घटाना भाग गुना भाग नहीं करना। इस तरह कीजिएगा तो आपका टाइम जो है कि बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक का निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको यहाँ पे इसमें ध्यान से देखना है कि इसमें अंतर कितने का है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें 2 का अंतर है। 2 का अंतर है तो आपको क्या कर देना है, इसमें 2 को जो कि जोड़कर 2 बढ़ाकर लिख देना है। तो चलिए हम लोग उसी तरह लिखते हैं। जब हम 7 में यहाँ पर जब 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। फिर 7 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9। फिर 9 में हम 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11। फिर 11 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किए, x निकाल लिए। अब बारी आया d निकालने का। तो d निकालने का फार्मूला आपका यहाँ पे होता है, d का फार्मूला होता है a माइनस एक्स बराबर d। यानी जो ये है आपका d निकालने का फार्मूला है। तो इसमें तो आपको x मालूम है कि हाँ इसमें x क्या है, लेकिन a तो मालूम नहीं है। तो इसमें a निकालने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। आपको क्या करना है, ये जो x वाले संख्या है सभी को गिनना है कि हाँ कितना संख्या है। तो गिनिए 1 2 3 4 5, कितना संख्या है 5। तो यहाँ पे क्या करना है, 5 लिख देना है। फिर 5 में 2 से भाग दे देना है। ठीक है। जब 2 से भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 2.5 आएगा। 2.5 आएगा तो आपको क्या करना है, इसको पूरा यानी थोड़ा हल्का सा बढ़ा के इसको पूरा सीधा यानी 3 कर लेना है। ठीक है ना। 2.5 आया तो इसको 3 कर लेना है। ठीक है। और 3 इसमें जो है कि x में ऊपर से संख्या गिनना है कि हाँ 3 नंबर में क्या आ रहा है। तो जब गिनेंगे 1 2 3 तो आप देखिएगा कि 3 नंबर में जो यहाँ पे है 9 आ रहा है। यही जो है ना आपका a है, क्या है a है। तो आप आसानी से आपको a भी मालूम हो गया और यहाँ पे x भी आपको मालूम है। तो आप आसानी से d भी निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके d निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला क्या है a माइनस एक्स। तो इसमें a क्या है 9। अगर इसमें अगर निकालेंगे d तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a 9 है। तो यहाँ पे लिख लेना है 9 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x यानी 5। जब घटाएंगे तो आंसर का आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। फिर यहाँ पे क्या करना है, 9 में से किसको घटा देना है 7 को, यानी ये आपका a है और ये आपका क्या है x। तो 9 में से जब 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। फिर आप यहाँ पे देखिएगा 9 में से जब हम 9 घटाएंगे यानी आपका a भी है और x भी है। जब हम यहाँ पे 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम 9 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा -2। फिर यहाँ पे 9 में से जब हम 13 घटाएंगे तो क्या आएगा -4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका d भी निकल गया। अब बारी आता है यहाँ पे df निकालने का, या इसको हम fd बोल सकते हैं। तो fd निकालने के लिए आपको क्या करना है, f से d में गुना कर देना है। तो चलिए गुना करते हैं। यहाँ पे आपका ये वाला जितने भी अंक है सब f है और ये वाला क्या है d है। जब 5 से गुना करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा 50 25। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 से 2 में गुना कर देना है। तो हो जाएगा 6 दूना 12। 4 से गुना करेंगे 0 में हो जाएगा 0। 3 से गुना करेंगे -2 में हो जाएगा -6, 3 दूना 6। फिर 2 से गुना करेंगे यहाँ पे -4 में तो क्या हो जाएगा -8।
उसके बाद आपको क्या करना है कि प्लस को प्लस में जोड़ देना है और माइनस को माइनस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे प्लस में प्लस को, तो यहाँ पे 25 और 12 कितना हो जाएगा, 7, 5 2 7 और 2 और 1 3, 37 हो जाएगा। फिर जब हम -8 में -6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -14। अब इसको घटा देना है। जब घटाएंगे 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3। फिर यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। यानी इसको जब जोड़ेंगे ना, तो जब यहाँ पे इस सभी संख्या को जब हमने क्या किया, जोड़ को जोड़ दिए और माइनस वालों को माइनस में जोड़ के हमने घटा दिए। जब घटा दिए तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा सिग्मा FD जो मिलेगा यहाँ पे 23 मिलेगा। और यहाँ पे फिर क्या करना है, यहाँ पे जो आपका F वाला संख्या है इसको भी जोड़ देना है। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 6 11, 4 हो जाएगा 15, अब 15 3 हो जाएगा 18 और 2 20। यानी सिग्मा जो F मिलेगा कितना मिलेगा, 20। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम लोग इसको किस विधि से बना रहे हैं, इसको हम लोग बना रहे हैं कल्पित माध्य विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे कल्पित माध्य विधि। यानी कल्पित विधि का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे A प्लस सिग्मा FD बाटा में सिग्मा F। तो आपको A भी मालूम चल गया है, यहाँ पे सिग्मा FD मालूम चल गया है और सिग्मा F भी मालूम चल गया है। और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे A है, ये है। तो जहाँ जो चीज़ उसको रख के हल कर देना है। यहाँ पे आप देखिए A कितना है, A है आपका 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, प्लस है प्लस का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पे सिग्मा FD कितना है, 23 लिख देंगे। अब बटन में सिग्मा F कितना है, 20। यहाँ पे 20 लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये भिन्न का जोड़ बन गया। अगर इस तरह का जब भिन्न का जोड़ आपको दिखे तो इसमें क्या कर देना है, इस स्थिति में यहाँ जब कोई भी बाटा में कोई भी अंक नहीं है तो बाटा का चिन्ह देकर यहाँ पे 1 दे देना है और इस तरह कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो इस संख्या इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 20 और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9 दूना 18 और यहाँ पे 0 है, 0 आ जाएगा प्लस 1 से गुना करेंगे 23 में हो जाएगा 23। फिर क्या करना है, यहाँ पे 180 में 23 को जोड़ देना है। जब हम 180 में 23 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 8 2 10 0 हाथ में 1 इतना। यानी आपका जो आपको जो मिलेगा यहाँ पे 203, 3 के 3 8 2 10 0 हाथ में 1 और 1 2 यानी 203। तो क्या करेंगे, 203 में भाग दे देंगे 20 से। तो चलिए यहाँ पे 203 में भाग दे के 20 में देखते हैं कि कितना आंसर आता है। जब भाग देंगे यहाँ पे लिखेंगे 20 से कम 20, माइनस करेंगे कट गया। आप देख सकते हैं कि 3 जो है डायरेक्ट उतर रहा है। जब अंक डायरेक्ट उतरेगा, घटाने पर नहीं उतरेगा तो यहाँ पे 0 देंगे, ठीक है ना। अब फिर क्या करना है, आपको देखना है कि 20 से 3 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि छोटा अंक है। जब छोटा अंक पड़ता है, जब अंक छोटा पड़ता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव देते हैं और दशमलव के बदले यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 20 से 30 में भाग चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 से कम 20 क्योंकि 20 दूना 40 ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बदले यहाँ पे 1 और 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 100। फिर 20 से भाग देंगे 100 में हो जाएगा 20 25 100। तो यहाँ इस तरह जब यहाँ पे 20 से भाग देंगे 203 में तो आपको जो आंसर आएगा 10.15। आई होप आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।